हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? इसका सही आंसर है समुद्री घोड़ा। जो समुद्री घोड़ा है ये सभी से भिन्न है क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक ये तीनों टेंटोपोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो समुद्री घोड़ा होता है ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष या कोश होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2। इसलिए मछली के हृदय को वीनस हार्ट कहते हैं क्योंकि मछली के जो शरीर होता है उसमें शुद्ध और अशुद्ध मिश्रण होता है दोनों का। अगला प्रश्न है, जहरीली मछली कौन सी है? इसका सही आंसर है पफ्फर मछली। जो पफ्फर मछली की जहरीली मछली है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है क्योंकि ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है? इसका सही आंसर है यकृत में। जो मानव में पित्त का स्राव होता है वो यकृत में होता है। यकृत के अंदर पित्ताशय होता है, पत्तीनुमा संरचना होती है, उसमें पित्त संचित होता है। अगला प्रश्न है, मानव में बाइल यानी जो पित्त होता है का स्राव होता है? इसका सही आंसर है पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो इसका सही आंसर है खरगोश। जो खरगोश है इसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और सेल्यूलोज को पाचन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH 10 से कम हो जाता है। इसका सही आंसर है 5.5 से कम होने पर मुंह का pH जब हो जाता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो सड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? सही आंसर है बसा। जो बसा होता है वो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं क्योंकि बसा खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लगभग 20 से 30%। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है इसका क्वाशियोरकर। जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है एवं 1 साल से जो उम्र होती है उनको से बड़े बच्चों को होती है। इस बीमारी में जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इनकी बात करें, जो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, जैसे हम बात करते हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, इससे हम हिंदी में रतौंधी रोग बोलते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में। जो तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन की हम बात कर रहे हैं तो छोटी आंत में होता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में 30% हो जाता है। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून बहने लगता है। विटामिन ए की बात करें तो इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की हम बात करते हैं तो इससे बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? इसका सही आंसर है पित्त। जो पित्त होता है वो संग्रहित और सांद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है?
आंसर है हृदय। जो हृदय है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये पाचन में कोई भी मदद नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? इसका सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो दांतों का इनेमल बनाता है। दांत की हम बात करते हैं तो जो दांत की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं इनेमल, सबसे कठोर होती है हमारी पूरी बॉडी में। दूसरी परत होती है डेंटाइन, थोड़ी कम कठोर होती है। और तीसरी परत होती है पल्प, इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली से भोजन जाता है? इसका सही आंसर है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली से भोजन जाता है, क्योंकि जब हम भोजन को मुंह के अंदर लेते हैं जब भी भोजन आहार नली के द्वारा आगे तक जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रकुंचन को डैश कहा जाता है? सही आंसर से क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है कैलोरीज में। भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरीज में मापते हैं। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करना भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।